हेलो, नमस्कार। मेरा नाम पुनीत कुमार शुक्ला है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, खासकर जो अभी अभी रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम दे के बीडीएस में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं, बीडीएस इज़ अ वेरी 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 गुड कोर्स। ठीक है, ऐसा जो भी आपके मन में हो तो वो सब हटा दीजिए। बीडीएस बहुत अच्छा कोर्स है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट बुक्स टू मास्टर बीडीएस फर्स्ट ईयर। तो आई एम अ करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ। तो फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि बीडीएस फर्स्ट ईयर कैसा पढ़ना है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और कौन कौन सी गलतियाँ करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बीडीएस फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला एनाटॉमी, जनरल ह्यूमन एनाटॉमी। दूसरा हमारा बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, उनकी मार्किंग साथ में होती है। तीसरा हमारा डीए और डीएच। डीए डीएच मतलब डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। मैंने क्या किया था मैं वो बताता हूँ, लोग क्या करते हैं मैं वो बताता हूँ। ठीक है, और आप जो करो वो आपके ऊपर है। तो जैसे एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी में बीडी चौरसिया वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 मैंने ये दोनों पढ़ी थी। मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी यही रिकमेंड करी थी, बीडी चौरसिया। बट उसके साथ साथ मैंने रेफरेंस के लिए विश्राम सिंह भी रेफ़र करी थी। तो ये बुक्स मैंने एनाटॉमी के लिए पढ़ी थी। अब एनाटॉमी जो है उसमें और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, जैसे हिस्टोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैंने इंद्रबीर सिंह बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी के लिए मैंने जो मेरे सर थे उनके नोट्स ही मैंने रेफ़र किए थे, कॉलेज से ही जो मिले थे नोट्स। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और अब जो दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी में मैंने शंभुलिंगम पढ़ी थी। शुरू शुरू में मैं इधर उधर भाग रहा था, एक दोस्त की ग्रेज मिल गई एनाटॉमी की, तो मैं एनाटॉमी ग्रेज से पढ़ने लगा। और गाइटन एंड हॉल मिल गई, उससे पढ़ने लगा। ये शुरुआत के मैंने 15 से 20 दिन के लिए किया था। उसके बाद मैंने सब बंद कर दिया क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी में मैंने शंभुलिंगम रेफ़र करी थी। शंभुलिंगम भी जो डेंटल के लिए आती है, सिर्फ वही रिक्वायर्ड है। सारी बुक्स जो हैं वो सिर्फ डेंटल के। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं बोल रहा था जैसे कि मतलब डेंटल के लिए जो बुक्स हैं वो डेंटल वाली बुक्स ही हमें लेनी है, हमें मेडिकल वाली नहीं लेनी है। हमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पढ़ना है। शुरू शुरू में ये मेंटालिटी होती है कि हम एमबीबीएस नहीं मिला हुआ तो क्या हुआ, हम एमबीबीएस का भी पूरा पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डेंटल है डेंटल पे ही करो, डेंटल पे ही काम करो, डेंटल पे ही अच्छा करो। ठीक है। तो और मैंने ए के जैन मेरे लाइब्रेरी में थी तो मैंने लाइब्रेरी से ले ली। उसको मैंने ख़रीदा नहीं था, मैंने जस्ट शंभुलिंगम ख़रीदी थी डेंटल वाली। और रेफरेंस के लिए लाइब्रेरी में देवाशीष प्रमाणिक थी मेडिकल वाली, तो उससे मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए थे, वो उनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अब बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री पूरे साल में मैंने सबसे कम पढ़ी हुई थी। एग्ज़ाम के पहले ही ज़्यादातर मैंने पढ़ी, कवर करी। शुरू में पढ़ता था लेकिन शुरू में उतना हो नहीं पाता था मुझे, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वीक थी। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने रेफ़र करा सत्यनारायण। और एक और बुक बहुत अच्छी मैंने एग्ज़ाम से पहले रेफ़र करी थी, उससे ही पढ़ा था मैंने, बल्कि वो रिवीजन के लिए भी बहुत बेस्ट बुक है। इतनी कम्पैक्ट सी पतली सी बुक है। तो उसका नाम है कम्प्रीहेंसिव बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय राजीव धवन। ये पैरामेडिकल और नर्सेस के लिए आता है, तो मैंने ये बहुत थॉरोली रेफ़र करी थी। तो ये रिवीजन के लिए मैंने करी थी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मैंने पूरे साल कम मेहनत करी थी, तो मैंने लास्ट में इसको कवर अप करने के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी, कम्प्रीहेंसिव बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय राजीव धवन। ये बहुत मुश्किल से मिली थी बुक मुझे। और अब जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा डीए एंड डीएच। तो डीए के लिए मैंने व्हीलर्स पढ़ी थी। व्हीलर्स अच्छी बुक है, व्हीलर्स से ही पढ़ना चाहिए।
और एक बुक और मेरे पास थी जेपी पब्लिकेशन की, टेक्स्ट बुक ऑफ डीए फिजियोलॉजी एंड ऑक्लूजन। ये बुक थी, ये रश्मि जीएस इसके एडिटर हैं, तो इनकी बुक थी, ये मैंने पढ़ी थी। और डीएच में मैंने ऑर्बन्स पढ़ी थी। ऑर्बन्स बहुत कम पढ़ी, ऑर्बन्स मुझे पहले समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने जो हमारी प्रैक्टिकल की बुकलेट थी माजी जोस, तो मैंने माजी जोस में क्रिस्प सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ था थोड़े थोड़े में, तो मैंने पहले माजी जोस पूरी पढ़ी थी। माजी जोस से मेरा बेस बना, उसके बाद मैंने ऑर्बन्स पढ़ना शुरू किया और ऑर्बन्स से नोट्स लिए। पहले शुरू शुरू में मुझे ऑर्बन्स समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने सबका रिवीजन किया। रिवीजन के लिए मोस्टली 2 बुक्स चलती हैं। एक हमारी मास्टरिंग चलती है भाई हेमंत गुप्ता, और दूसरी हमारी चलती है ज्योत्सना राव की बुक। तो मैंने ज्योत्सना राव पढ़ी थी। ज्योत्सना राव बहुत अच्छी बुक है, और सारे अराउंड मेरे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे अराउंड सब ज्योत्सना राव के अंदर से ही थे। तो दूसरी जो बात है, मैंने हाँ डीएडीएच के लिए एक अलग से भी नोटबुक ली थी, बुक ली थी, जिसमें मतलब सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। उसका नाम था टेक्स्ट बुक ऑफ ओरल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड टूथ मॉर्फोलॉजी बाय आर राजकुमार। इसके साथ कैसेट भी मिलती है, और कैसेट में कार्विंग के वीडियोस होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कुछ हमारे जो कॉलेज में थे, हमारे में प्रोस्थोडोंटिक्स प्रैक्टिकल, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री प्रैक्टिकल्स और डेंटल मटेरियल के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गए थे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो इनके लिए मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मुझे लगता था कि ये आगे के सब्जेक्ट हैं, इनका एग्ज़ाम तो फर्स्ट ईयर में होना नहीं है, फालतू में टाइम किल करेंगे और डिस्ट्रैक्शन होगा, तो इसलिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी। जो भी डेटा, जो कुछ भी कॉलेज से प्रोवाइड होता था, मैं वही करता था। जैसा कॉलेज के सर बता देते थे, प्रोफेसर बता देते थे, मैं वैसा ही करता था बस इन सब्जेक्ट्स में। तो यही था मेरा फर्स्ट ईयर की स्ट्रेटजी, और लकीली अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।